हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, इसी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स में। उसमें हमारा चैप्टर 10 चला था जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम एक्सरसाइज 10 की सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आपको लास्ट वीडियो था उसमें आपका 15 से 20 तक 16 से 20 तक सॉल्यूशन आपको मिल गए थे। आज हम उन्हीं के आगे सॉल्यूशन की बात करने वाले क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इफ यदि cot थीटा बराबर cot थीटा की वैल्यू दी है 15/8, इसका रेशियो दिया, देन इवैल्यूएट, तो मूल्यांकन कीजिए कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - sin cos थीटा, इसकी इवैल्यूएट मतलब इसका मूल्यांकन कीजिए, मतलब इसकी मान, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये CBSE बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो cot थीटा इज इक्वल टू, हमने बोला जब भी कोई भी रेशियो, जब भी कोई वैल्यू दी होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो उसको के फॉर्म में लिखना है। तो 15k/8 के, ठीक। cot थीटा बराबर होता है b/p, ठीक है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बी बाप नहीं होता है, बाप नहीं मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। तो b की वैल्यू है 15k, p की वैल्यू है 8k, h की वैल्यू पता करनी है, यानी हाइपोटेनस आपको पता करनी है, ठीक। तो हाइपोटेनस, जब ट्रायंगल की दो साइड दी हो, एक पता करनी है, तो कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस पता करना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, p की वैल्यू दी है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी है 15k, तो 15k का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा? अंडर रूट, ठीक है, होगी बात समझ में। तो 8 का स्क्वायर 64k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 k का स्क्वायर k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया तो अंडर रूट 289 k स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है k। तो हाइपोटेनस आ गया आपका 17k। h की वैल्यू बच्चा आ गई आपकी 17k। तो h, b, p और h, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से? साइन और कॉस। तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली अलग से। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p की वैल्यू दी है 8k, h की वैल्यू दी है 17k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/17 ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। b की वैल्यू दी है 15k और h की वैल्यू दी है 17k, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो 15/17 ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि क्लास 9 और 10th में भी आपको आपके सर ने ठीक है बताया होगा कि एक फॉर्मूला होता था a + b और a - b बराबर a² - b²। तो अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये क्या है? a + b, a - b, a + b, a - b। तो हमने क्या लिख दिया? a²। ध्यान से देखिए, यहाँ a की जगह क्या है? 1, b की जगह क्या है? sin थीटा। यहाँ a की जगह क्या है? 1, b की जगह क्या है? cos थीटा। तो a², 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 - b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, फिर a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस b² मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 8/17, तो रख दी 8/17, स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में आइए, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 15/17, तो 15/17 का होल स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, ठीक है। तो इसके नीचे अगर 1 लिख ले डिनोमिनेटर में तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 289 के इधर मल्टीप्लाई करा दिया और 1 का इसमें कराएंगे तो यही आएगा, ठीक। सेम, और 1 इंटू दिस, यही एलसीएम हो गया। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, तो 289 के इधर कराएंगे और 1 का इसमें कराएंगे 225/289। अब ध्यान से देखिए, इसको माइनस करेंगे तो 225/289 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 64/289। देखिए दोनों जगह 289 है, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर, तो सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, पलट जाता है। तो एक स्टेप नहीं लिखी हमने, ठीक है। तो ऊपर बचा 225 और नीचे बता 64। तो ये हो गई 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा की वैल्यू। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सुपर बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 जो से पहले बताया गया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इफ
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ बी है मतलब जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पर एंगल बी पर ही क्या बनता है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड tan a इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अब आइए ध्यान से देखिएगा, बी पर क्या है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, और यहाँ पर tan a, तो किस एंगल की बात कर रहा है, ए की, किस एंगल की बात कर रहा है, ए की, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, tan a इज इक्वल टू क्या होता है 1, अगर इसके नीचे 1 के नीचे 1 लिख ले तो कोई इस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 1k अपॉन 1k, तो ये क्या होता है tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p की वैल्यू दी है 1k, b की वैल्यू दी है 1k, आप इसको k भी केवल लिख सकते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 1k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा 2k स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया अंडर रूट 2 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है k, तो हाइपोटेनस आ गया आपका अंडर रूट 2k, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखे आना है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए की पहले वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ए बराबर होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी की वैल्यू दी 1k और एच की वैल्यू आपने फाइंड आउट करिए अंडर रूट 2k। तो अब क्या करेंगे, k से k कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा अंडर रूट 2, तो साइन ए की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस ए की वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी की वैल्यू दी 1k और एच की वैल्यू दी अंडर रूट 2k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये होगी कॉस ए की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू आपने निकाली 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1 आ गया, यही आपको यहाँ पर लेके आना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सुबह बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर जो 22 में बताया गया था वो अच्छी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, एक ये फिगर दिया हुआ आपका ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी और डी, ये क्या है आपका रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल है। इन विच, मतलब रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत है। इन विच डायगोनल, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, अगर रेक्टेंगल के दो कोनों को मिलाने वाली लाइन वो क्या होती है डायगोनल है। तो ए सी आपका क्या होगा डायगोनल, जिसकी लेंथ दी है 17 सेंटीमीटर है। एंगल बी सी ए, देखिए बी सी मतलब ये वाला ए, ये कितना दिया थीटा दिया है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो पहला पार्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बताइए। सेकंड पार्ट बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया बताइए रेक्टेंगल का, और दूसरा पार्ट बोलता है रेक्टेंगल ए बी सी डी का पेरीमीटर बताइए, यानी इसकी परिमाप बताइए हिंदी में जिसे बोलते हैं। आइए सबसे पहले ये देखिए, ध्यान से देखिए, टीटा एंगल की ओर इशारा कर रहा है, तो हमने क्या ले लिया, अब टीटा एंगल किस ट्रायंगल में बनना है, ए बी सी। अब एक चीज़ पहले, उससे पहले आपको ये बता दें, ये द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एंड टू ब्रेथ। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये क्या है आपकी ए से बी तक है, ये आपकी है ब्रेथ, और ये क्या है आपकी लेंथ, ये लंबाई होगी। तो अगर किसी रेक्टेंगल में देखिए आपको उसका एरिया बताना है या उसकी पेरीमीटर बताना है, तो सबसे पहले उस रेक्टेंगल का आपको ब्रेथ, उस रेक्टेंगल की लेंथ और उस रेक्टेंगल की ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इसकी ब्रेथ निकले, अब आपको ये एक चीज़ ये भी पता है, यानी रेक्टेंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं आयत, इसके आमने सामने की भुजाएं यानी साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी और डी सी ये आपस में बराबर होंगे, और बी सी और ए डी ये आपस में बराबर होंगे। जो यहाँ पे ब्रेथ आएगी, जैसे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, और जो यहाँ वैल्यू आएगी ये आपस में बराबर होंगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल कौन सा है, सॉरी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्रायंगल दे रहा है, ठीक है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दिया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, 8/17, और साइन थीटा बराबर, थीटा की बात कर रहा है मतलब ये वाला एंगल का मतलब इस ट्रायंगल में आपको लेना है ए बी सी में, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि जो एंगल है ये, सबसे पहले तो ये राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। इसके बाद ये तो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड, ये जो ए सी है ये होती है हाइपोटेनस। इसके बाद जो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है,
ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। ये क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये तो होगी सामने वाली परपेंडिकुलर। अगर ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये वाली साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस। ठीक है, ये होगी आपकी बेस। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया ABC, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता करनी है? इसकी ब्रेथ और इसकी लेंथ। ठीक है, ये अगर पता हो जाए तो रेक्टेंगल की चारों साइड हमें पता चल जाएंगी कितनी कितनी है, और उसी से हम एरिया और पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको दी 8/17, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंबटे काट। तो P की वैल्यू दी 8, H की वैल्यू दी 17। अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी स्मॉल b यानी ब्रेथ आपको दी है, कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद परपेंडिकुलर हो गया, और क्या दिया है? बेस। इस ट्राइंगल में बेस क्या है? ठीक है, एक मिनट रुकिए। परपेंडिकुलर आपका दिया 8, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसके बाद आपका दिया है हाइपोटेनस ऑलरेडी 17 दिया है। ठीक है, अब आपको पता क्या करना? आपको पता करना बेस। तो अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस पता करना हो, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू दी है 17, तो 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू दी 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, वो प्लस का इधर लिया है तो माइनस का 64 हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो 225 आएगा, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15, तो बेस आपका आ गया 15। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये भी पता बेस जिस मतलब स्मॉल l की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ट्राइंगल के जरिए, जब ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपने इस ट्राइंगल की मदद से इस रेक्टेंगल की क्या निकाली? ब्रेथ। ठीक है, स्मॉल b की वैल्यू निकाली और इसकी लेंथ निकाली, यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये अगर 15 सेंटीमीटर है BC, और BC किसके बराबर होती है? AD के, तो ये भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ AB अगर B = 8 सेंटीमीटर निकल के आई है, तो इसके सामने वाली साइड आपस में बराबर होती है, तो AB बराबर CD की वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल की आपको लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, ठीक है, और चारों साइड भी पता है। तो अब इससे आप एरिया और क्या पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L कितनी आई है? ध्यान से देखिएगा, लेंथ आपको दी है 15, तो लेंथ रख दी हमने, सॉरी आगे पीछे हो गया, समझ लीजिएगा, लेंथ हमने रख दी है 15, और ब्रेथ यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एग्जैक्ट रख देते। लेंथ हो गई आपकी 15 और ब्रेथ कितनी आई है? B, स्मॉल b की वैल्यू आई है 8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब ABCD रेक्टेंगल है, यानी आयत का परिमाप बताइए, पेरीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ इट्स ऑल साइड, इसकी सभी भुजाओं की लेंथ का सम। ठीक है, उसी वही होता है आपका पेरीमीटर। तो कितनी कौन सी भुजाएं? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसकी सम ऑफ ऑल इट्स साइड। और दूसरा फॉर्मूला आपने एक चीज़ और ये पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, क्या? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये तरीका है ओरिजिनल जो करने का है, तो AB की वैल्यू दी है AB यहाँ पर 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 रख लीजिएगा, AB आपका हो गया 8। इसके बाद ध्यान से देखिए BC आपको कितना दिया है? 15, तो यहाँ 15 कर दीजिए। इसके बाद CD आपको दिया है 8, इसके बाद DA आपको दिया है 15, इन सभी को ऐड करेंगे तो 46 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कर रहे हैं और दूसरा तरीका ये है, अगर पेरीमीटर आपको पता है करना है तो अब इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये बना ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला वैसे भी बना है। तो अब क्या करेंगे, तो 2 लेंथ कितनी निकल के आई है? रेक्टेंगल की लेंथ है आपकी 15 प्लस ये 2 यहाँ पे इंटू होता है मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद ब्रेथ कितनी आई है? 8
तो रख दिया वैल्यू। तो 2 इंटू 15 और 8 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 23। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये हो गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का परिमाप। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताया गया वो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए, इफ़ यदि x बराबर है cos a प्लस cos a ये दिया है एंड और y बराबर दिया है cos a माइनस cos a, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इफ x इज इक्वल टू cos a प्लस cos a, इसको समीकरण 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू cos a माइनस cos a, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर क्या क्या दिया है x प्लस वाई, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे फिर डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। तो देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई हुआ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू रख देंगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट हैंड साइड से जुड़ेगी। तो x और प्लस वाई, इसके बाद cos a प्लस cos a, फिर प्लस cos a माइनस cos a, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का cos a, ये cos a और ये माइनस का cos a कैंसिल आउट हो गया। तो एक cos a, एक cos a क्या हो जाएगा 2 cos a। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 cos a। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू निकल आई। इसी तरह x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वो कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तभी तो x माइनस वाई निकलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मतलब x माइनस इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे माइनस y। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है cos a प्लस cos a, फिर माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी माइनस cos a माइनस cos a। ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो cos a प्लस cos a माइनस प्लस माइनस cos a और माइनस माइनस प्लस cos a। देखिए ये माइनस का cos a, ये प्लस का cos a कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a cos a क्या हो जाएगा 2 cos a। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x प्लस वाई की वैल्यू अपने यहीं से फाइंड कर लिए 2 cos a, तो हमने यहाँ रख दिया 2 cos a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू अपने निकाली 2 cos a, तो यहाँ रख दिया 2 cos a का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से देखिएगा, 4 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और cos a का स्क्वायर cos a स्क्वायर a प्लस 2 का स्क्वायर 4 और cos a का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे। अब इसको साइन में चेंज कर देंगे, वो cos है उसको ऑलरेडी रहने दीजिए। अगर इसको साइन में पलट के दिया तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने क्या किया, cos को साइन में चेंज किया, तो cos बराबर आपको क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये पलट जाएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ये वैल्यू होती है 1। टेक्नोमेट्री में आपने पढ़ाई होगा, ये वैल्यू होती है 1। यही आपको प्रूव करके लेके आना था, हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिटनेस आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर लास्ट के 25 की बात करते हैं, ठीक है। सुपर बच्चों, आइए आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए क्या कहता है, इफ़ यदि सेम 24 की तरह है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, करने की कोशिश करिएगा, फिर अगर ना आए उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तब इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। पहले पॉज करके वीडियो को रोक कर आप इसका सॉल्यूशन करिए अपने मन से, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक। तो इफ़ यदि x इज इक्वल टू cot a प्लस cos a एंड y इज इक्वल टू cot a माइनस cos a, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो अब हमने क्या किया, इफ़ आपको दिया जो दिया उसको लिख दिया, x की वैल्यू दी है cot a प्लस cos a, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, y की वैल्यू दी है cot a माइनस cos a, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, सेम भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। जो x प्लस वाई इज इक्वल टू cot a प्लस cos a प्लस cot a माइनस cos a, तो प्लस का cos a माइनस का cos a कैंसिल, तो cot a क्या हो जाएगा 2 cot a, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 cot a।
अब x माइनस वाई की निकालेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दीजिए, मतलब x में y को माइनस कर दीजिए। तो x माइनस वाई, x की वैल्यू है कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, माइनस y की वैल्यू है कॉट ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉट ए प्लस कॉस ए, माइनस प्लस माइनस कॉट ए, माइनस माइनस प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए ये माइनस का कॉट ए, ये प्लस का कॉट ए कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2 कॉस ए। आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS क्या है आपका, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपने निकाली है 2 कॉस ए, रख दिया, x प्लस वाई की वैल्यू आपने निकाली है 2 कॉट ए, रख दिया, प्लस x माइनस वाई की आपने वैल्यू निकाली 2 कॉस ए, रख दिया। अब क्या करेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन कॉट ए, कॉट को चेंज कर दिया साइन और कॉस के फॉर्म में, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस अपॉन कॉस, आइडेंटिटी क्या होती है कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस ये कट हो गया, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, इसको पलट देंगे, ठीक है। तो कॉस ए इंटू ये भी डिवाइड में पलट जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक, कॉस स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, अपने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पता है क्या वैल्यू होती है 1, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, है प्रूव। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए गए RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 10 के, वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज 25 तक क्वेश्चन की बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे 26 से 30 तक क्वेश्चन की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।